कश्मीर से आई लड़की ने बताई इन निधिवन की रहस्यमयी बातें, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस लड़की के बारे में जो कश्मीर से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए आई और निधिवन में घुसकर बैठ गई। फिर उसके साथ रात 2:45 बजे ऐसा क्या हुआ कि वो वृंदावन छोड़कर कभी वापस ही नहीं गई। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहाँ से लाखों भक्तों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है, यहाँ रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। रात में निधिवन में प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी के सरमाथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। इससे जुड़े कई किस्से सुनने को मिलते हैं। दावा भी किया जाता है कि यहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर दूर चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए वृंदावन आती है। वो वृंदावन के हर मंदिर में जाती है, पर उसे कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। वो परेशान हो जाती है और जोर जोर से सिर्फ कृष्ण श्री कृष्ण पुकारने लगती है, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे पागल समझने लगते हैं। वो लड़की हार ना मानकर वृंदावन के सभी मंदिरों में ढूंढते हुए श्री कृष्ण का नाम बुलाती रहती है। तभी एक बूढ़े साधु ने उससे पूछा कि बेटी, कल से तुम श्री कृष्ण को ढूंढ रही हो, क्या अभी तक नहीं मिला? तो वो बोलती है कि नहीं, अभी भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। माँ बोली थी कि वो वृंदावन में मिलेंगे, पर यहाँ कहीं नहीं मिले। क्या आप जानते हैं कहाँ मिलेंगे मेरे श्याम? तो साधु ने बोला कि आप बांके बिहारी मंदिर जाओ, वही उनका धाम है। तो वो लड़की बड़ी खुशी के साथ बांके बिहारी मंदिर जाती है और एक मटके में माखन खरीदती है और एक बांसुरी लेकर मंदिर के गेट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ के साथ अंदर जाती है। पर उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वह एक किनारे खड़ी होकर पुजारी से बोलती है कि जरा कन्हैया को बोल दो कि कश्मीर से राधिका मिलने आई है। तो पुजारी समझता है कि किसी पंडित की बात कर रही होगी और बोलता है कि कोई कन्हैया नाम का है, यहाँ पर कोई लड़की मिलने के लिए आई है। तो पुजारी जी आकर बोलते हैं कि यहाँ कोई कन्हैया नाम का नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि सब ये बोलते हैं कि वो बांके बिहारी मंदिर में रहते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपका रिश्ता है तो आपको पता होगा कि कहाँ रहता है। तो वह लड़की बोलती है कि मेरे ही नहीं, वो सभी के हैं। तो पुजारी समझ जाता है और बोलता है कि आओ मेरे साथ। वो बांके बिहारी का पर्दा उठाते हुए बोलता है कि लो देख लो। वो लड़की इधर उधर झांकने लगती है और बोलती है कि पंडित जी यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है? इस पर पुजारी डांटते हुए बोलते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति तुम्हें नजर नहीं आ रही है? तो इस पर वो लड़की बोलती है कि मूर्ति नहीं, मैं तो असली भगवान श्री कृष्ण की बात कर रही हूँ जो चलते फिरते हैं। यह सुनकर पुजारी बोलता है कि यहाँ तो उनकी सिर्फ मूर्ति है और साक्षात में तो कहीं नहीं मिलेंगे, जहाँ भी जाओगी मूर्ति ही मिलेगी। यह सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी और बोलती है कि मूर्ति देखने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। कश्मीर से पुजारी जी बताते हैं कि उसकी पुकार सुनकर बिहारी जी की माला टूटकर गिर जाती है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये बताने के लिए है कि मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर लड़की बोलती है कि मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। बांके बिहारी मंदिर में उपस्थित भक्त उस लड़की को माला पहना रहे थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ था। और हो भी क्यों ना, हमेशा कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, पर आज सच सामने था। लड़की बताती है कि ये सब एक बूढ़ा व्यक्ति देख रहा था। उसने उस लड़की को बुलाया और बोले कि क्या तुम सच में श्री कृष्ण से मिलना चाहती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं मिलना चाहती हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि सिर्फ निधिवन एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हें साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं।
आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की को निधिवन घुमाया और बोले कि यहाँ रात्रि में भगवान आते हैं। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे। वो लड़की समझ गई थी और उस समय वहाँ से चली गई। और शाम होते ही राधिका निधिवन में घुसकर पेड़ों के पीछे छिप कर बैठ गई। उसके बाद रात को 2:30 बजे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि आज भी निधिवन में भगवान अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।